हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है शंकु, जिसका अनुविच्छेद और उच्छेद खींचना और जानना प्राविधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पिछले साल में जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं शंकु के थोड़ा सा कठिन आ रहे हैं, तो उनको पहले जानना काफी जरूरी है। ये क्लास 1 है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि इसके अनुसार ही जितने भी प्राविधिक कला में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2022, 23, 24, 2016, उसको अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक शंकु जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर है, क्षैतिज समतल पर इस प्रकार खड़ा है कि उसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है, इसका उच्छेद और अनुविच्छेद कीजिए। ये पहला प्रश्न है। इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेनी है समानांतर, बीच में 0.5 सेंटीमीटर का गैप रहना चाहिए। यहाँ पर PQ नाम दे दिया गया है। अब आप देख सकते हैं शंकु यानी कि बर्थडे कैप जो होता है वही हमारा शंकु होता है। अंदर से खाली होता है और बाहर से कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि सभी जो पार्ट होते हैं वक्र होता है, एक ही पॉइंट पर मिलता है। अब ये कह रहा है क्षैतिज समतल पर इस प्रकार खड़ा है, तो आप सामने देख सकते हैं नीचे का पार्ट क्षैतिज समतल है जहां पर अनुविच्छेद बनेगा और ऊपर का पार्ट ऊर्ध्वाधर समतल ऊपर 90 डिग्री पर रहता है क्षैतिज समतल के। तो यहाँ पर जो शंकु है क्षैतिज समतल पर खड़ा है इस तरीके से। तो ऊपर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो सरफेस है सिर्फ और सिर्फ नीचे वृत्त दिखाई दे रहा है और उसका जो अक्ष है थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में दिखाई दे रहा है। और ये देख कहां से रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं। तो इस तरीके से इसका सरफेस बनेगा नीचे के पार्ट में। और अगर इसको सामने से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका जो आकार है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये दिखाई देगा ऊर्ध्वाधर समतल पर लगभग एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देगी। आप सामने देख सकते हैं कि इसको सामने से देख रहे हैं और ऊपर से देखने पर नीचे सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त दिखाई देगा और सामने से देखने पर ऊर्ध्वाधर समतल पर एक त्रिभुज दिखाई देगा। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। पहले क्या करना है, नीचे की जो Q लाइन है वहां पर एक पॉइंट खींच देनी है और इसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। जब भी आप यहाँ पर गोला बनाएं तो 90 डिग्री के एंगल पर ही बनाएं। डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्किंग करना है 90 डिग्री पर और वहाँ पर 90 डिग्री पर जो पॉइंट खींचा गया है और ऊपर Q वाली लाइन पर अच्छी तरीके से थोड़ा सा डैश डैश करते हुए स्टार्टिंग में मिलाइएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। अब इसके बाद में जो व्यास है 4 सेंटीमीटर, उसकी जो त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर प्रकार में लेनी है और Q लाइन पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे की साइड में एक चाप काट देनी है। और इसके बाद में जहाँ पर चाप काटा जा चुका है फिर से प्रकार की नोक को वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में एक वृत्त खींच देंगे। जो प्रकार में दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर पूरा गोला हो जाएगा तो इसका जो व्यास रहेगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो केंद्र है वहाँ पर एक व्यास और खींचना है। अभी ऊपर से नीचे एक व्यास खींचा गया है, अब इसको राइट टू लेफ्ट एक व्यास खींचेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेनी है, टच करते हुए Q रेखा पर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर उसके लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगाएंगे और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे केंद्र वाले पॉइंट पर और वहाँ पर एक अच्छी तरीके से व्यास खींच देनी है एक परिधि से दूसरे परिधि तक। अब प्रश्न को और अधिक आसान बनाने के लिए जो अंदर 4 पार्ट किए गए हैं वृत्त के, उनको 8 पार्ट में करना है, यानी कि प्रत्येक पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करना है। तो करना क्या है, एक व्यास की जो रेखा है लेफ्ट टू राइट, राइट वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए आधे से अधिक की दूरी लेनी है और एक चाप काटनी है। फिर दूरी वही रहेगी, नीचे वाले पॉइंट पर रखेंगे, फिर राइट साइड में एक चाप काटेंगे जो एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करेगी और लेफ्ट साइड में करेंगे और उसके बाद प्रकार की नोक को लेफ्ट साइड वाले व्यास पर रखते हुए चाप काट देंगे। अब दोनों चाप जहां पर आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से केंद्र से होते हुए अच्छी तरीके से मिला देंगे। अंदर के पॉइंट में डार्क करना है, बाहर के पॉइंट में डैश डैश करना है और यही प्रोसेस जो लेफ्ट साइड में चाप काटा गया है एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से केंद्र से होते हुए अंदर की साइड में मिला लेनी है, यानी कि अंदर के पॉइंट में 4 व्यास कंप्लीट हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, इन सभी का नामांकन करना है। सभी पॉइंटों का कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ऊपर से देखने पर एक वृत्ताकार आकृति। तो करना क्या है, सभी पॉइंटों का नाम रखना है। जैसे कि लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है उसका नाम A, नाम सीरियल वाइज रखेंगे। उसके बाद में B, उसके बाद में नीचे के पॉइंट C, फिर D, फिर E और उसके बाद में E, F और G। ये पॉइंट हो चुके हैं। और डियर स्टूडेंट, जो केंद्र पॉइंट रहेगा वो अक्ष का पॉइंट रहेगा तो उसका नाम O रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में करना क्या है, सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचना है। ऊपर का जो पार्ट रहेगा उच्छेद उसको भी बनाना है। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर अच्छी तरीके से Q लाइन पर टच करते हुए लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए उसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे और जो पहला सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे C पॉइंट से थोड़ा सा नीचे और जो दूसरा सेट स्क्वायर था टच करते हुए उसके ऊपर रखेंगे और सरकाते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे A पॉइंट पर और वहां पर अच्छी तरीके से P रेखा से नीचे तक A लाइन तक प्रक्षेप खींच देनी है। ऊपर ले आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शंकु है। और इसके बाद में H और B जो पॉइंट है वो एक ही रेखा पर आएगा, यानी कि एक ही प्रक्षेप पर आएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो C, O और जो G पॉइंट है वो एक ही रेखा पर है, यानी कि प्रक्षेप जो खींचेंगे अक्ष वाली पॉइंट है उसको ऊपर ले आएंगे। ज्यादा ऊपर ले आना है सेंटर पॉइंट को, बाकी सभी पॉइंटों को P रेखा तक ले आना है। जैसे कि यहाँ पर F वाली जो पॉइंट है वो
पी वाली रेखा तक ही प्रक्षेप खींचेंगे जो कि नीचे डी पॉइंट तक आ रही है एक ही पॉइंट पर। अब इसके बाद में राइट साइड में और सरकाएंगे तो ई पॉइंट आएगा, वो भी पी वाली रेखा तक ही प्रक्षेप खींचेंगे। अब डियर स्टूडेंट, जो अक्ष दिया है 5 सेंटीमीटर, वो प्रकार में अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। जो अक्ष की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर प्रकार में ले लेनी है और उसके बाद में पी रेखा पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक चाप काट देंगे तो यहाँ पर अक्ष 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो प्रक्षेप है और राइट साइड का प्रक्षेप है, सभी को अक्ष में अच्छे तरीके से डार्क करते हुए मिलानी है। यहाँ पर डार्क करते हुए मिलाइएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्षेप है वो अच्छी तरीके से खींचा जा चुका है। अब आप सामने देख सकते हैं कि एक त्रिभुजाकार आकृति बन चुकी है। अब सभी का नामांकन करना, जैसे कि ए पॉइंट लेफ्ट साइड में है तो ए पॉइंट को नीचे कर देनी है क्योंकि सभी पॉइंट नीचे हैं, और जो बी पॉइंट है वो आगे है, वो भी आगे चला आएगा इधर साइड में, और जो एच पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो पीछे चला जाएगा क्योंकि सामने से देखने पर दिखाई नहीं देगा, तो उसको ब्रैकेट में कर देना है। अब जो सी पॉइंट है आगे है उसको भी आगे करना है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो डैश करते हुए अंदर थोड़ा सा कर देंगे, लेकिन ब्रैकेट में नहीं करना है। और जो जी पॉइंट है वो पीछे चला जाएगा सामने से देखने पर, तो उसको ब्रैकेट में कर देना है जी डैश। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो डी पॉइंट है वो आगे है सामने है तो उसको बाहर रखना है, यानी कि डी डैश बाहर रखना है, और उसके पीछे जो पॉइंट है वो है एफ पॉइंट, तो एफ डैश अंदर हो जाएगा ब्रैकेट में। और राइट साइड में ई जो पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है तो उसको ई डैश अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना है। और जो अक्ष है ओ पॉइंट वो सबसे ऊपर चला जाएगा सामने से देखने पर, क्योंकि वो ऊपर ही था तो ओ डैश ऊपर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्षैतिज समतल पर खड़े शंकु का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचा जा चुका है। अब इसके बाद में जो प्रश्न आता है, बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, वो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, एक शंकु जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर है, क्षैतिज समतल पर अपने वक्र तल पर इस प्रकार पड़ा है कि अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है, इसका उच्छेद और अनुविच्छेद खींचो। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो पहला प्रश्न था उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, तभी दूसरा प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि ये क्षैतिज समतल पर इस प्रकार पड़ा हुआ है, ठीक, पड़ा हुआ है मतलब पहले खड़ा था, इस तरीके से पड़ा हुआ है क्षैतिज समतल पर, और इसका जो अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है, यानी कि जो अक्ष का लाइन है डियर स्टूडेंट वो ऊर्ध्वाधर समतल की लाइन से एकदम समानांतर है। आप देख सकते हैं बीच में जो दो लाइनें खींची जाती है पी और क्यू एक दूसरे के समानांतर रहती हैं, तो यहाँ पर भी अक्ष का जो लाइन रहेगा वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर रहेगा। और इसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, पहले खड़ा था अब यहाँ पर पड़ा हुआ है इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक लाइन है ई और ओ की, अच्छी तरीके से उसको क्या करना है, नीचे लिटा देना है पी वाली रेखा पर। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, पी वाले पॉइंट पर एक कहीं पर पॉइंट खींच देनी है पी वाली रेखा पर, और जो ई से ओ तक की दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और इसी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे वाले पॉइंट पर पी रेखा पर चाप काट देनी है। तो यहाँ पर ई और ओ की जो रेखा है वो पड़ी हो जाएगी उस पर। जो यहाँ पर ई पॉइंट पर जो कोण है डियर स्टूडेंट, उसको यहाँ पर जो पॉइंट खींचे है वहां पर वही कोण अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। तो करना क्या है, ई पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक छोटा सा चाप ले लेना है, और उसी चाप को अच्छी तरीके से जो पॉइंट काटे हैं वहां पर रखते हुए एक चाप काट देनी है, अर्धवृत्त खींच देना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो पी लाइन पर पॉइंट कटा है उसकी दूरी और ऊपर जो ओ पॉइंट तक दूरी गई है उसको प्रकार में लेनी है, और राइट साइड में जो चाप कटा है यहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो कोण बनेगा कोण के बराबर कोण बन जाएगा। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो उसको आप देख करके अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और जो सूची स्तंभ और शंकु का पार्ट है सभी में यही प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ई और ओ पॉइंट है वो नीचे हो गया है और ई और ए पॉइंट ऊपर चला गया है। अब करना क्या है, ई से लेकर के जो ए की दूरी है वो प्रकार में लेनी है, और नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे तो ई और ओ की दूरी हो जाएगी। अब इसके बाद में करना क्या है, ई जो पॉइंट है और एच पॉइंट है या फिर बी पॉइंट उसकी दूरी लेनी है प्रकार में, और नीचे पॉइंट पर रखते हुए ऊपर चाप काट लेनी है। और जो ये दूरी है वो सेम दूरी है ए से लेकर के जो एफ पॉइंट है उसकी दूरी है वो सेम है, तो ऊपर वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे चाप काट देंगे तो यहाँ पर दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएंगी। और ई से लेकर के जो बीच में सेंटर पॉइंट वाला जो पॉइंट है सी वाली पॉइंट, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, प्रकार में दूरी लेकर के चाप काट देनी है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो कोण हो गया है कोण के बराबर कोण अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो चुका है, नामांकन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। अंदर के जो भी पार्ट है 3 पार्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं और साइड के 2 पार्ट हैं, तो सभी का नामांकन बाद में करेंगे। अब जो ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट है ए वाला पॉइंट रहेगा वो उसको मिलाएंगे नीचे वाले पॉइंट में जो कि अक्ष का पॉइंट रहेगा, और जो सेंटर पॉइंट है डियर स्टूडेंट उसको डैश डैश करके मिलाएंगे। जब भी जो अक्ष की पॉइंट रहती है वो अंदर रहती है दिखाई नहीं देती है तो डैश डैश करेंगे। अब सभी का नामांकन करेंगे, जैसे कि जो ई डैश है वो सबसे नीचे चला आएगा क्योंकि पड़ा हुआ हो गया है अभी,
जितने भी पार्ट डियर स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं सभी को ऐसे ही प्रेजेंट कर देना है, जैसे कि जो डी पॉइंट है वो बाहर है डैश करते हुए, और डी के नीचे एफ पॉइंट है वो अंदर हो जाएगा, और इसके बाद में जो सी पॉइंट है वो भी बाहर है, तो सी पॉइंट भी अच्छी तरीके से बाहर ही हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो ऊपर खड़ा त्रिभुज है उसको अच्छी तरीके से नामांकन कर देना है। सी पॉइंट के नीचे जो पॉइंट है वो है जी पॉइंट, तो जी पॉइंट ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ही डिनोट कर देना है। अब इसके बाद में जो बी पॉइंट है वो भी बाहर है, तो उसको बाहर कर देनी है, और जो एच पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो अंदर है, तो उसको अंदर डिनोट कर देना है। आप ब्रैकेट में भी करना चाहे ब्रैकेट में कर सकते हैं, ना करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कोने के पार्ट में है। और जो ए पॉइंट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा जो कि लेफ्ट साइड में था, और जो अक्ष का पॉइंट है ओ पॉइंट वो नीचे पड़ा हुआ है, तो टच हो जाएगा। अब क्या करना है, सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेनी है टच करते हुए पी या फिर क्यू रेखा पर लगानी है, और एक दूसरा सेट स्क्वायर लेना है उसके टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लानी है, और उसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर था उसके ऊपर टच करते हुए लगानी है, और सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचनी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ई पॉइंट है, तो सबसे पहले ई पॉइंट पर लाएंगे और डैश डैश करते हुए नीचे की तरफ प्रक्षेप खींचेंगे, और ई पॉइंट के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो है डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पर रखकर अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचनी है। डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि प्रक्षेप काफ़ी नज़दीक हो गए हैं, यानी कि पॉइंट जो है काफ़ी नज़दीक है। अब इसके बाद में डी पॉइंट के बाद सी पॉइंट आ रहा है, तो सी पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सरकाते हुए लगाते हुए अच्छी तरीके से नीचे प्रक्षेप खींचनी है, और सी पॉइंट के बाद जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा बी पॉइंट, तो उस पर भी अच्छी तरीके से लगाएंगे और सेट स्क्वायर को दबाकर रखेंगे नीचे वाले सेट स्क्वायर को, ताकि जो लाइनें हैं वो हिलने ना पाए। अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींच देनी है, और बी पॉइंट के बाद जो ऊपर है ए पॉइंट उसको भी अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर को वहां पर टच करते हुए लगाते हुए नीचे डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींच देंगे, और सबसे राइट साइड में जो पॉइंट है अक्ष का पॉइंट ओ पॉइंट है उस पर भी सेट स्क्वायर को लगाते हुए अच्छी तरीके से नीचे प्रक्षेप खींच देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो दूरी है, जो गोला है यानी कि वृत्त है, उसकी जो दूरी है नजदीक वाली दूरी, जैसे कि यह पॉइंट पर जो प्रक्षेप है उसकी दूरी प्रकार में लेनी है क्यू रेखा से, और यहाँ पर नीचे एक चाप काट देनी है, और इसके बाद में जो ई पॉइंट तक की दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और राइट साइड के जो ओ पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है वहां पर चाप काट देनी है, क्योंकि ई ओ और ए एक ही लाइन पर है। अब इसके बाद में डी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है डी पॉइंट तक उसकी दूरी प्रकार में लेनी है, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो प्रक्षेप खींचे गए हैं 5 उस पर अच्छी तरीके से चाप काट देनी है, और इसके बाद में जी पॉइंट से लेकर के जो सी पॉइंट की दूरी है यानी कि व्यास की जो दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और जो सेंटर पॉइंट है यानी कि सेंटर वाली सी वाली लाइन है वहाँ पर अच्छी तरीके से चाप काट देनी है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, सभी पॉइंटों को राइट टू लेफ्ट अच्छी तरीके से मिलाते हुए डैश डैश करते हुए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नामांकन अच्छी तरीके से करना है। तो यहाँ पर एच और जो एफ पॉइंट है वहां से होते हुए डैश डैश करते हुए आगे पॉइंट जाएगी जहां पर पॉइंट काटे थे। अब इसके बाद में ए और ओ और ई जो रेखा है वो अक्ष की पॉइंट है, तो उसको अक्ष के पॉइंट तक अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए आगे बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट ये नामांकन करना काफ़ी ज़रूरी है, और इसकी जो रचना होती है ये लाइनें खींचना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके आप इसकी रचना कर सकते हैं। और इसके बाद में ए और डी एक ही लाइन पर है, तो उसको अच्छी तरीके से राइट साइड में जो चाप काटा गया है वहां तक अच्छी तरीके से ले आनी है, सेंटर पॉइंट तक ले आने की जरूरत है, लेकिन 5वें पॉइंट तक कर दीजिएगा। और उसके बाद में जो सी पॉइंट है डियर स्टूडेंट इसको डैश डैश करते हुए बढ़ाएंगे नीचे का जो चाप काटा गया है सेंटर पॉइंट तक अच्छी तरीके से, यानी कि तीसरा जो लाइन है वहां तक। अब इस तरीके से पहले खड़ा था, ठीक है, इस तरीके से खड़ा था, तो यहाँ पर इस तरीके से फिर पड़ा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो नामांकन है जो लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट में था वो लेफ्ट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ई पॉइंट है वो पहले राइट साइड में था, अभी जब पड़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड में चला है। तो ई पॉइंट है सेंटर पॉइंट में, तो ई पॉइंट को ले आएंगे, जो ई पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है लेकिन सेंटर पॉइंट में है यानी कि बीच में है ए और ई की लाइन पर, तो वहां पर हो जाएगा। और जो डी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो कहाँ पर है, आगे साइड में है, तो डी पॉइंट जो है वो आगे चला आएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, जबकि राइट साइड में था। तो यहाँ पर डी पॉइंट पर जो प्रक्षेप है वो नीचे चला आएगा यानी कि आगे चला जाएगा, और जो एफ पॉइंट है वो पीछे है, तो वो पीछे ही रहेगा अच्छी तरीके से, बस थोड़ा सा ऊपर डिनोट करना है। अब इसका में जो सी पॉइंट था डियर स्टूडेंट वो आगे था, सबसे नीचे के पॉइंट में दिखाई दे रहा था, तो उसको अच्छी तरीके से सेंटर पॉइंट पर जो सी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया सबसे नीचे लानी है। और सी पॉइंट के पीछे का जो पॉइंट है वो है जी पॉइंट, तो जी पॉइंट सबसे ऊपर पीछे के साइड में हो जाएगा, यानी कि जो क्यू वाली रेखा है वहां पर भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो अगला पॉइंट है वो है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट आगे था तो उसको भी आगे लानी है, लेकिन ध्यान रहे सी वाली जो रेखा है उसके थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो सी पॉइंट क्या है उसके नीचे राइट साइड में बी पॉइंट हो जाएगा, और बी पॉइंट के नीचे जो पॉइंट है, नीचे नहीं पीछे है,
वो है एच पॉइंट, तो एच पॉइंट पीछे हो जाएगा और जो ए पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट में है, यानी कि बीच वाली रेखा में है, अक्ष वाली रेखा पर, तो ए पॉइंट वहां पर हो जाएगा। तो अभी इस तरीके से पड़ा हुआ है और इसको आप ऊपर से देख रहे हैं तो इसमें जो वृत्ताकार आकृति थी वो दीर्घवृत्त में कन्वर्ट हो चुकी है, तो दीर्घवृत्त अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, सभी पॉइंटों को आपस में मिलानी है, जैसे कि जो जी पॉइंट है आगे चल के एफ पॉइंट पर मिलेगा, एफ पॉइंट फिर ई पॉइंट पर, और जो ई पॉइंट है आगे चलकर कर्व होते हुए डी पॉइंट, और डी पॉइंट जो है आगे चल के सी पॉइंट, और सी पॉइंट जो है आगे चल के बी पॉइंट, और बी पॉइंट आगे चल के कर्व होते हुए ए पॉइंट, और ए पॉइंट से कर्व होते हुए एच पॉइंट पर जाएगा, और एच पॉइंट से कर्व होते हुए जी पॉइंट पर जाएगा, जो कि दीर्घवृत्त अच्छी तरीके से बन जाएगा। स्टार्टिंग में पहले क्या था, ये वृत्त था, अब इसको अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है क्योंकि दीर्घवृत्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जो ओ पॉइंट है अक्ष उसको भी डिनोट कर देनी है, और जो जी पॉइंट है उसको ओ पॉइंट से मिलानी है, और सी पॉइंट को ओ पॉइंट से, तो इसको डार्क करते हुए अच्छी तरीके से मिला देनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका अक्ष पॉइंट है, यानी कि जो अक्ष वाली रेखा है वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर हो चुकी है, यानी कि जो अक्ष वाली रेखा है ओ से लेकर के ए और ई की रेखा है वो ऊपर की जो ऊर्ध्वाधर समतल वाली रेखा है, यानी कि जो तल है उसके समानांतर है, क्योंकि यहाँ पर जो पी क्यू रेखा है एक दूसरे के समानांतर है, इन्हीं के समानांतर है। ओ से लेकर के ई पॉइंट तक की जो रेखा है वो उन्हीं के समानांतर है। तो डियर स्टूडेंट आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। दो प्रश्न थे इसमें से, एक प्रश्न था कि जो क्षैतिज समतल पर खड़ा है, और दूसरा प्रश्न था कि जो शंकु है वो क्षैतिज समतल पर लेटा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं लेटा हुआ है और पड़ा हुआ है एक ही चीज है, तो उसको समझ लीजिएगा। और इसका जो अगला टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पहले इसको समझ लीजिएगा। और परीक्षा में लगभग हर साल शंकु से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऊपर का जो तल है वो ऊर्ध्वाधर समतल जहां पर उच्छेद का पार्ट बना हुआ है, और नीचे का जो तल है वो क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद का पार्ट बना हुआ है, इसको लिखना जरूरी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।